हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सेमोशी भाग 2 का तृतीय पाठ है शिशु लालना। यह पाठ दिगनाग द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला से लिया गया है। इस नाटक में राम का अपने दोनों पुत्रों कुश और लव के प्रति प्रेम का मनोहारी वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। तृतीय पाठ है शिशु लालनम। सिंहासनस्थ राम है। सिंहासनस्थ अर्थात सिंहासन पर बैठे हुए राम जो है सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशित है विदूषकेन अपि उपदेश्य मान मार्गो तापसो कुशलवो। ततः तब प्रविशित है प्रवेश करते हैं। विदूषकेन विदूषक के द्वारा, विदूषक होता है अर्थात जो एक राजा का सेवक, जो मतलब उनके कार्य करता है। विदूषक के द्वारा उपदेश्यमान उपदेश दिए जाते हुए या बताए जाते हुए मार्ग से, विदूषक के द्वारा बताए जाते हुए मार्ग से। तापसो तापसी तपस्वी, कुश लवो कुश और लव, यहाँ पे जो है दो जने हैं तो ये द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तब विदूषक के द्वारा बताए जाते हुए मार्ग से तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक है इत इत आर्यो, विदूषक कहता है इधर इधर अर्थात यहाँ से आर्य यहाँ से। कुश लवो रामम उपसत्य प्रणम्य च, कुश और लव राम के पास उपसत्य जाकर प्रणम्य च और प्रणाम करके राम के जो है पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, अपि क्या महाराज की कुशल है। राम है युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव, युष्मत् दर्शनात् तुम्हारे दर्शन से, कुशलम इव कुशल ही है, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही है। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। भवतो अर्थात आपके द्वारा या आपके, किम क्या, वयम अत्र हम सब, अत्र यहाँ, कुशल प्रश्नस्य कुशल प्रश्न के अर्थात कुशल पूछने के ही, भाजनम पात्र एव ही हैं। क्या हम आपके यहाँ कुशल प्रश्न पूछने के ही पात्र हैं। न पुनः अतिथि जन समुचितस्य, न पुनः या फिर अतिथि जन समुचितस्य, अतिथि जन के समान या अतिथि जन के लिए उचित, कंठाश्लेषस्य गला लगाने के, या फिर अतिथि जन के समान जो है गले लगाने के पात्र हैं। परिष्वज्य गले लगाकर, अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, अरे कितना हृदयगाही, हृदय को छूने वाला स्पर्श है। आसन अर्धम उपवेशति, आधे आसन पर उपवेशति बिठाते हुए, अर्थात राम जी जो है आधे आसन पर उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं। उभो दोनों, कुश और लव, राजा आसनम खलु एतत्, राजा का आसन है, खलु निश्चय ही एतत् यह निश्चय ही राजा का आसन है। न युक्तम अधियास्तुम, न नहीं है युक्तम उचित, अध्यास्तुम बैठना, इस पर जो है बैठना उचित नहीं है। राम है सविविधानम न चारित्र लोपाय, राम जो है बोलते हैं सविविधानम, व्यवधान नहीं है, चारित्र लोपाय अर्थात जो है यहाँ पे चरित्र लोप का, अर्थात जो है यहाँ पे इस पे बैठने में जो है व्यवधान नहीं है। तस्माद अंक व्यवहितम अध्यस्ताम सिंहासनम, तस्मात इसलिए अंक गोदी में, व्यवहितम अध्यस्तम सिंहासनम, गोदी में बैठिए, सिंहासन जो है आपके लिए बाधित है, तो मैं सिंहासन पर बैठा हूं और आप मेरी गोदी में बैठिए। अंकम उपवेशति, गोदी में बिठाते हैं। उभव अनिच्छाम नाट्यत, दोनों जो है अनिच्छा अर्थात बिना इच्छा का या मना करने का नाटक करते हैं। राजन अलम अति दाक्षिण्यन, अलम रहने दीजिए या बस करिए, अति दाक्षिण्य अत्यधिक कुशलता जो है रहने दीजिए, नहीं करें। राम है अलम अति शालीनतया, राम जी कहते हैं अलम मत करे, अति शालीनतया अत्यधिक जो शालीनता है उसे मत करो या बस करो। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक शब्दतम। अन्वय गुण महताम अपि वय अनुरोधात शिशु जन लालनीय एव भवति बाल भावात ही हिम करे अपि पशुपति मस्तक केतक शब्दत्वम व्रजति। गुण महताम, महताम होता है अत्यधिक, गुण गुण होने पर भी,
अत्यधिक गुण वाला होने पर भी वय अनुरोधात, वय अर्थात आयु के, अर्थात छोटी आयु के, अनुरोध, अनुरोध अर्थात होता है कारण से, छोटी आयु के कारण से शिशुजन, जो छोटे बालक हैं, लालनीय एवं भक्ति, लालनीय अर्थात सुंदर या प्रशंसा करने योग्य होते हैं। बाल भावात, बाल भावात होता है बाल भाव के कारण से ही, निश्चय ही, बाल भाव के कारण से ही हिमकर चंद्रमा अपनी भी पशुपति मस्तक, पशुपति होता है शिवजी, शिवजी के मस्तक पर केतकी छदत्वम, केतकी अर्थात केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषणों की तरह जो है चंद्रमा जैसे केतकी के पुष्प से निर्मित आभूषण होते हैं उसके समान वृद्धि सुशोभित होता है। सरलार्थ, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय ही होते हैं। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शिवजी के मस्तक पर केतकी पुष्पों से निर्मित आभूषणों की भांति सुशोभित होता है। राम है, ऐश भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो को वा भक्तोर्वशस्य करता। राम, ऐशो यह भवतो आपका सौंदर्यावलोक जनितेन, सौंदर्य को देखने से जनितेन उत्पन्न, यह आपके सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहलेन, कौतूहल से पृच्छामि पूछता हूँ कि इन दोनों का सौंदर्य जो है इतना सुंदर था कि राम जो है कौतूहल पूर्वक जो है पूछते हैं, क्षत्रिय कुल पितामहो, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य चंद्रमा, सूर्य अथवा चंद्रमा को कौन, वा का अर्थ है अथवा, सूर्य अथवा कौन भवतो वंशस्य, आपके वंश के करता है। क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा आपके कर्ता, आपके वंश के कर्ता कौन है? लव, भगवान सहस्त्राधिति, लव कहते हैं भगवान, सहस्त्राधिति होता है सूर्य, सूर्य जो है हमारे वंश के कर्ता है। राम है, कथम अस्मत् समान अभिजनो संवृत्तो, कथम कैसे, अस्मत् हमारे समान अर्थात हमारे कुल के समान, अभिजनो हमारे कुल में के समान कुल में संवृत्तो उत्पन्न हुए, कैसे जो है हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए। विदूषक, किम द्वैर अपि एकम प्रतिवचन, विदूषक कहते हैं क्या द्वैर अपि दोनों का एक ही प्रतिवचन उत्तर है, क्या दोनों का एक ही उत्तर है? लव है, लव कहते हैं भ्रातरः आवाम सोदर्यो, भ्रात्रा भाई हैं, आवाम हम दोनों, सोदर्यो सगे, हम दोनों जो है सगे भाई हैं। राम है, समरूप शरीर सन्निवेश है, समरूप समान रूप है, शरीर सन्निवेश है और शरीर जो है समान है, अर्थात जो शरीर की बनावट भी समान है, समान रूप और बनावट समान है। वयस्तु न किंचित अंतरम, वयस्तु आयु में भी न किंचित कुछ भी अंतर नहीं है, और आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। लव, आवाम यमलो, हम दोनों, यमलो होता है जुड़वा, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। राम है, संप्रति युज्यते किम नाम धेयम, संप्रति तो ठीक है, किम नाम धेयम क्या नाम है? लव, आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानाम श्रव्यामि, आर्य की वंदना में अर्थात आर्य की वंदना करते हुए कहते हैं लव इति आत्मानम, ऐसा अपने आप को श्राव्यामि सुनाते हैं। कुशम निर्दिश्य, कुश को निर्देश करके, आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी अर्थात कुश भी, आर्य भी जो है गुरु चरण, गुरु की चरण वंदना में, लव जो है आर्य की वंदना करके लव ऐसा अपना नाम सुनाता है, और कुश को निर्देश करके आर्य भी गुरु चरण वंदना में, इतने में जो है बीच में कुश बोलते हैं, कुश अहम अपि कुश इति आत्मानम श्रव्यामि, मैं भी कुश ऐसा अपने आप को सुनाता हूँ। राम है, अहो उदारतम्यम समुदाचार्य किम नाम धेयो भक्तो गुरु, अहो व आश्चर्य, उदात्त रम्यम उदारता से युक्त जो है और सुंदर, समुदाचार है व्यवहार है, इन दोनों का जो आचरण है कितना उदार और सुंदर है। किम नाम धेयो क्या नाम है, भक्तो गुरु तो आपके गुरु का, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है? लव, ननु भगवान वाल्मीकि, लव कहते हैं ननु निश्चय ही भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही जो है भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। राम है, केन संबंधेन किस संबंध से, अर्थात वाल्मीकि जो है तुम्हारे किस संबंध से गुरु हैं?
लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन, उपनयन उपदेश से अर्थात उपनयन संस्कार जो है कराने के कारण वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। राम है अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अहम अत्र मैं अत्र यहाँ भवतो आपके जनकम पिता का नाम तो नाम वेदितुम जानना इच्छामि चाहता हूँ। मैं यहाँ आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव नहीं जानामि अस्य नाम धेयम, नहीं नहीं जानते हैं अस्य इनका अर्थात पिता का नाम धेयम नहीं जानते। हम जो है अपने पिता का नाम नहीं जानते हैं। न कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवर्ति, न ही कश्चित अस्मिन कोई भी अस्मिन तपोवने इस तपोवन में उनका नाम व्यवर्ति लेता अर्थात बोलता है, न ही इस तपोवन में उनका नाम कोई बोलता है। राम है अहो महात्म्य, अहो अरे महात्म्य महानता, अरे भी महानता है। कुछ है जानामि अहम तस्य नाम धेयम, मैं जानता हूं तस्य उनका नाम धेयम नाम, मैं उनका नाम जानता हूं। राम है कथ्यता, राम कहते हैं कहो। कुछ है निरंकुरोशो नाम है, निरंकुरोशो होता है निर्दयी नाम, उनका जो नाम है निर्दयी है। राम है वयस्य अपूर्वम खलु नाम धेयम, वयस्य अर्थात मित्र, विदूषक के लिए कहते हैं मित्र। अपूर्वम अपूर्व है, खलु निश्चयी नाम धेयम नाम, नाम जो है निश्चय ही अत्यधिक अपूर्व है। विदूषक विचित्य, विदूषक जो है सोचकर। एवं तावत पृच्छामि, एवं इसलिए तावत तो मैं इसलिए पूछता हूँ। निरंकुश इति के एवं बढ़ती, निरंकुश निर्दयी ऐसा कौन बोलती हैं। कुछ है अम्बा, कुछ कहते हैं माता, माता जो है निरंकुश निर्दयी बोलती हैं। विदूषक है किम कुपिता एवं बढ़ती उत प्रकृतिस्थ, विदूषक कहते हैं किम क्या, कुपिता अर्थात क्रोधित होकर, एवं बढ़ती ऐसा बोलती हैं, उत या प्रकृति स्थिता स्वाभाविक रूप से अर्थात हमेशा ही ऐसा बोलती हैं ये क्रोधित होकर के। कुछ है यदि आव्यो बाल भाव जनितम किंचित अविनम पश्यति तदा एवं अधिचिपति निरंकुशस्य पुत्रो मां चपलम इति। यदि आव्यो हम दोनों के बाल भाव जनितम बाल भाव से उत्पन्न किंचित कुछ अविनय अर्थात कुछ शैतानी को या कुछ गलत को देखती है तो तदा एवं तो ऐसा अधिचिप्ति डांटती है। निरंकुशोस्य निरंकुश के अर्थात निर्दयी के पुत्रों मां चपलम चपलता मत करो अर्थात शैतानी मत करो। यदि हम दोनों के बाल भाव से उत्पन्न कुछ अविनय को देखती है तो वह ऐसा बोलकर हमें डांटती है कि निर्दयी के पुत्रों चपलता अर्थात शैतानी मत करो या चंचलता मत करो। विदूषक है एतयो यदि पितु निरंक्रोशो इति नामधेयम एतयो जन्नी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भर्त्यस्यति। विदूषक कहता है एतयो यदि इन दोनों के यदि पिता इन दोनों के पिता यदि निरंक्रोशो निर्दयी ऐसा नाम कहकर इनकी जननी बोलती है तो तेन अवमानिता वह जो है उनके द्वारा अपमानित होकर निर्वासिता निकाली गई है, उनके द्वारा अपमानित और निर्वासित की हुई एतेन वचनेन ऐसे वचनों से दार को अर्थात होता है अपने पुत्रों को निर्वर्तिति डांटती है। वह जो है यदि इनके पिता निर्दयी हैं तो इसलिए ऐसा नाम बोलकर जो है इनकी माता इनके द्वारा उनके द्वारा जो है अपमानित हुई है या निर्वासित हुई है, अपमानित होकर जो है निर्वासित हुई है, इसलिए ऐसे वचनों से अपने पुत्रों को डांटती है। राम जो है स्वगतम अपने मन में धिक माम एव भूतम धिक्कार है, माम एव भूतम इस प्रकार जो है मुझे धिक्कार है। सा तपस्वनी मत कृतेन अपराधेन स्व अपत्यमेव मन्युर्गर्भेर अक्षरे निर्वर्तति। वह तपस्वनी अतः सीता वह तपस्वनी मत कृतेन अपराधेन मेरे किए गए अपराध से या मेरे द्वारा जो अपराध किया गया है उसके कारण स्वपत्यम एवं अपने बच्चों से एवं इस प्रकार मन्युर्गर्भे अर्थात क्रोध भरे अक्षरे होता है शब्दों से, ऐसे क्रोध भरे शब्दों से निर्भरते अर्थात डांटती है। वह तपस्वनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने बच्चों से इस प्रकार क्रोध भरे शब्दों से डांटती है। शैवाष्पम अवलोक्यति आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं अर्थात आंखों में आंसू भरकर
राम है अति दीर्घ है प्रवासो अयम दारुनिश्च। राम कहते हैं अति दीर्घ अत्यधिक लंबा है, अयम यह है, प्रवासो प्रवास, दारुनिश्च और दुखी जो है, ये प्रवास जो है अत्यधिक दारुण अर्थात दुख देने वाला है और अत्यधिक लंबा है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर, जनांतिकम होता है इशारे से, विदूषक को देखकर जो इशारा करते हैं। कुतूहलेन विष्टो मातरम अनियो नाम तो वेदितुम इच्छामि, कौतूहल पूर्वक उत्सुकता के कारण मातरम अनियो इन दोनों की माता का नाम वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। कौतूहलवश इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगत अनुयुक्तम विशेषतः तपोवने, न युक्तम युक्त नहीं है अर्थात उचित नहीं है, च और स्त्रीगतम अनुयुक्तम स्त्री से रिलेटेड या स्त्री से जो है संबंधित विषय में पूछना उचित नहीं है। विशेषतः विशेष रूप से तपोवने तपोवन में, तपोवन में विशेष रूप से स्त्री के विषय में पूछना उचित नहीं है। तत् को अत्र अभि उपाय, तब को अत्र कोई यहाँ अन्य उपाय क्या है, अर्थात यहाँ पे जो है अब अन्य उपाय क्या है। विदूषक है जनांतिकम, विदूषक जो है इशारे से कहते हैं अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम प्रकट रूप में अर्थात सबको सुनाते हुए। किम नाम धेया युवयो जननी, क्या नाम है युवयो तुम दोनों की माता का, तुम दोनों की माता का क्या नाम है। लव तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है। विदूषक है कथम किस प्रकार से। लव तपोवनवासिनो देवीति नामाना आर्यन्ति भगवान वाल्मीकि वधुर इति, तपोवनवासी देवी इति ऐसा नाम से आर्यन्ति बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि वधुर इति वधु नाम से, तपोवनवासी जो है देवी नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि वधु नाम से बुलाते हैं। राम है अपि च इतः तावत वयस्य मुहूर्त मात्रे, राम कहते हैं अपि च इतः तावत और भी, इतः तावत, तावत मतलब तब तक, हे मित्र तब तक इधर आओ, मुहूर्त मात्र क्षण मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए जो है इधर आओ। विदूषक है उपसत्य, विदूषक जो है पास जाकर। आज्ञा पयतु भगवान, भगवान आप जो है आज्ञा करें। राम है अपि कुमार अनियोर अस्माकम च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत, अपि क्या कुमार अनियो इन दोनों कुमारों का और हमारा च सर्वथा सब प्रकार से समरूप समान कुटुंब वृत्तांत है, कुटुंब का वृत्तांत, इन दोनों कुमारों का और हमारा सर्वथा समान रूप से कुटुंब का वृत्तांत है, अर्थात कुटुंब जो है जो वृत्तांत बताया है वो समान है नेपथ्य में अर्थात पर्दे के पीछे। यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगे किमर्थम न वियते, यति वेला संजाता इतना समय हो गया है, रामायण गाने से रामायण गान का नियोग व प्रारंभ किमर्थ क्यों नहीं किया गया है, इतना समय हो गया है रामायण गान का प्रारंभ क्यों नहीं किया गया है। उभव दोनों। राजन उपाध्याय दूतो अस्मान तरती, हे राजन उपाध्याय दूतो गुरु के दूत अस्मान हम दोनों को तरती शीघ्रता कर रहे हैं, जो गुरु के दूत है वो जो हमें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। राम है मया अपि सम्मान्य एवं मुनि नियोगे, मेरे द्वारा भी सामान्य है। मुनि नियोग है मुनि का कार्य, मुनियों के का जो कार्य है वो मेरे द्वारा भी सामान्य है। तथा ही क्योंकि भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधि गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमती कथा चे अयम श्लाघ्या सरसीरुनाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमति चैसो अयम परिकर है। अन्वय भवंतो गायंतो पुराणे व्रत निधि कवि अपि वसुमतीं प्रथमम अवतीर्ण गिराम अयम संदर्भ सरसीरुनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा स च अयम परिकर नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति च। भवंतो गायंतो आप दोनों अर्थात कुश और लव गाने वाले हैं, पुराण व्रत निधि अर्थात तपोनिधि, पुराण कवि अपि मुनि वाल्मीकि कवि हैं, तपोनिधि पुराण मुनि जो वाल्मीकि हैं वो कवि हैं। वसुमती वसुमती होता है पृथ्वी पर, प्रथमम अवतीर्ण पहली बार अवतीर्ण, गिराम अयम संदर्भ है पहली बार जो है, गिराम वाणी जो पहली बार प्रकट हुई है वाणी से यह संदर्भित काव्य है, तब उसमें जो है ये काव्य लिखा गया है। सरसी रू नाभस्य, यह जो है सरसी रू नाभस्य
होता है कमलनाभ के, अर्थात कमलनाभ किसको कहते हैं? विष्णु को। कमलनाभ से जो है विष्णु से इयम, यह श्लाघ्य कथा, प्रशंसनीय कथा है। यह जो कथा है प्रशंसनीय कथा, कमलनाभ भी विष्णु से संबंधित है। स च अयम, और स च अयम, वह, और अयम यह, परिकरः नियतम, परिकर अर्थात निश्चित रूप से, परिक्रम पारिवारिक जन, नियतम निश्चित रूप से, श्रोतारम श्रोताओं को, पुनाति रम्यति च पवित्र और आनंदित करने वाले हैं। वह और यह पारिवारिक जन जो है निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। इसका जो सरलार्थ है देखते हैं। आप दोनों कुश और लव गाने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि कवि हैं। धरती पर पहली बार अवतरित स्फुट वाणी का यह संदर्भ काव्य है और यह प्रशंसनीय कथा कमलनाभि विष्णु से संबंधित है। वह और यह पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। वयस्य अपूर्वो अयम मानवानां सरस्वती अवतारः है, तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। वयस्य, हे मित्र, अपूर्व अयम, यह अपूर्व है, मानवानां मनुष्यों का, सरस्वती अवतार है, सरस्वती का अवतार, यह मनुष्यों का जो है सरस्वती का अवतार अपूर्व है। तद अहम, तो मैं, सुहृद जन साधारण, तो मैं मित्रों और जनसाधारण को, श्रोतुम इच्छामि, सुनाना चाहता हूँ। तो मैं ये जो है मित्रों और जनसाधारण को सुनाना चाहता हूँ। सन्निध्यताम सभासद, सभासद जो है सन्निध्यताम, समीपा होता है, समीप आकर जो है बैठ जाओ। प्रेष्यताम अस्मत् अंतिकम सौमित्री, सौमित्री होता है लक्ष्मण, लक्ष्मण को अस्मत् अंतिकम, हमारे पास, प्रेष्यताम भेज दो, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। अहम अपि तयो चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। अहम मैं भी, तयो इन दोनों के, चिरासन देर तक या लंबे समय के, परिखेदम दुख को, विहरणम कृत्वा दूर करके, अपनयामि लाता हूँ। मैं भी इन दोनों के लंबे समय के दुख को दूर करके लाता हूँ। इति निष्क्रांता समय, इस प्रकार सभी जो है निकल जाते हैं। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। कुश लवो कम उपसृत्य प्रणमतः, कुश और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? रामम, कुश और लव राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं। तपोवनवासी ने कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? देवी, तपोवनवासी कुश की माता को देवी नाम से बुलाते हैं। वय अनुरोधात कह लालनीय भवती, वय के कारण अर्थात आयु से के कारण कौन लालनीय होता है? शिशुजन, आयु के कारण शिशु जो है बालक अर्थात लालनीय होता है। केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे? उपनयनोपदेशेन, उपनयन के उपदेश से या उपनयन संस्कार कराने के कारण वाल्मीकि जो है लव कुश के गुरु हैं। कुत्र लव कुशयो पितु नाम न वेवन्ते, कहाँ लव कुश के पिता का नाम नहीं बोला जाता? तपोवने, तपोवन में जो है लव कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता। प्रश्न 2, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृश आसीत, राम के लिए कुश और लव का कंठाश्लेषस्य अर्थात गला लगाना, जो गले लगाने का स्पर्श है, कैसा था? रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत, राम के लिए कुश और लव को गले लगाने का स्पर्श हृदयग्राही था अर्थात हृदय को छूने वाला था। रामे लव कुशो कुत उपवेशयितुम कथयति, राम लव कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? रामे लव कुशो स्वअंके उपवेशयितुम कथयति, राम लव कुश को अपनी गोदी में बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ सुशोभित होता है? बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा
पशुपति अर्थात शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होता है। कुशलवयो वंशस्य कर्ता के, कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है? कुशलवयो वंशस्य कर्ता सहस्त्रदिति आसीत। कुश और लव के वंश का कर्ता सहस्त्रदिति अर्थात सूर्य थे। कुशलवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आर्यति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं? कुशलवयो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना आर्यति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि जो है वधु नाम से बुलाते हैं। प्रश्न 3, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्देशत। रेखांकित पदों में विभक्ति और उसका कारण उदाहरण के अनुसार निर्देश करके लिखो। विभक्ति और उसका कारण, ये उदाहरण दिया हुआ है। राजन अलम अति दाक्षिण। हे राजन, अलम बस करो या रहने दो, अति दाक्षिण अत्यधिक दक्षिण कुशलता जो है बस करो। इसमें क्या है दाक्षिण्य में? तृतीय विभक्ति, अलम योग है। अलम जब भी जहां पे भी आएगा उसके योग में जो है तृतीय विभक्ति होगी। तो ये जो है फिक्स होता है, कहीं भी यदि अलम है तो यहाँ पे जो है हमेशा तृतीय विभक्ति ही होगी। रामे लव कुशो आसनार्धम उपवेशति। राम लव कुश को आसनार्धम आधे आसन पर बिठाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लगाई है आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति है। क्यों लगी है? उप प्लस विष, उप उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में जो है हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक माम एवं भूतम, धिक्कार है माम मुझे, एवं भूतम इस प्रकार जो मुझे धिक्कार है। माम में लगी है हमारी द्वितीय विभक्ति। धिक योगे, धिक्कार के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंक व्यवहितम अध्यासितम सिंहासनम, अंक व्यवहितम अध्यासितम, गोद में अध्यासितम बैठिए, सिंहासनम सिंहासन वे जो है मत बैठिए, आप गोद में बैठिए। तो यहाँ पे क्या है सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति। अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के होने पर, यहाँ पे अधि प्लस आस, तो यहाँ पे क्या है अधि प्लस आस होने पर यहाँ जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अलम अति विस्तरण, अलम बस करो, अति विस्तरण अति जो है विस्तारता बस करो। अलम, अलम के योग में ऊपर बताया हुआ है तृतीय विभक्ति, तो अलम के योग में तृतीय विभक्ति होगी। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। उप प्लस श्री के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है रामम द्वितीय विभक्ति। प्रश्न 4, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर कर। जानामि अहम तस्य नामधेयम, अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम। अहम जानामि अहम, मैं जानता हूं उनका नाम, मैं उनका नाम जानता हूं। इस वाक्य में कर्तृपद कौन है? यहाँ पे जो है कर्तृ जो करता है वो कौन है? यहाँ पे अहम, क्योंकि कौन जानता है? जो बता रहा है अहम, अहम यहाँ पे कर्तृपद है। किम कुपिता एव बनती उत प्रकृतिस्था, क्या कुपित होकर बोलती है या प्रकृति अर्थात स्वाभाविक रूप से। अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में हर्षिता इस पद का विपरीतार्थक अर्थात विलोम पद चुनकर लिखो। हर्षिता का अर्थ होता है खुश होकर या प्रसन्न होकर, तो इसका यहाँ पे अपोजिट हुआ कुपिता अर्थात क्रोधित होकर। विदूषक उपसत्य आज्ञा पयतु भगवान, विदूषक पास जाकर भगवान आप आज्ञा दे। अत्र भगवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ भगवान यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे विदूषक जो है किसके पास जाते हैं? राम के पास, तो यहाँ पे किसके लिए आया है? राम आए। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्तम सिंहासनम, जो है तस्मात् इसलिए गोदी में व्यवहितम बैठिए, अध्यास्तम यहाँ जो सिंहासन वर्जित है इसलिए गोदी में बैठिए। अत्र क्रियापदम के, यहाँ जो है क्रियापद क्या है? क्रियापद है यहाँ पे बैठना, तो अध्यासितम, अध्यास्तम क्या है? क्रियापद। वयस्तु न किंचित अंतरम, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। अत आयुष इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, आयुष अर्थात आयु के लिए, इस अर्थ में यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? वयस है, वयस अर्थ का अर्थ होता है आयु। प्रश्न 5, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति, नीचे लिखे गए वाक्य कौन किसके प्रति कहता है? स व्यवधानम न चारित्र लोपाय, चरित्र लोप के में व्यवधान नहीं है, अर्थात जो है चारित्र लोप के लिए व्यवधान नहीं। तो ये जो कौन बोल रहा है? राम बोलते हैं कम लव कुश के लिए। किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था, क्या कुपित होकर बोलती है या स्वाभाविक रूप से?
तो ऐसा जो है विदूषक पूछता है कुश से। जानामि अहम तस्य नाम देह, मैं उनका नाम जानता हूँ। तो ये कहता है कुश किससे? राम से, रामम प्रति। तस्य द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। लव कहता है विदूषक से, विदूषकम। वयस्य अपूर्वम खलु नाम देयम, वयस्य मित्र, निश्चय ही अपूर्व नाम है। तो राम कहते हैं किससे? विदूषक से। प्रश्न 6 मंजूषातः पर्याय द्वयम चित्वा पदा नाम समक्ष लिखत। मंजूषा से तो पर्यायवाची शब्द चुनकर पदों के समक्ष लिखो। तो यहाँ जो है पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इनको हमें इनके सामने लिखना। हिमकरय, हिमकरय का अर्थ होता है वैसे चंद्रमा। तो यहाँ पे हमें देखना है चंद्रमा के पर्यायवाची क्या है। तो एक तो होता है शशि, दूसरा है निशाकर। संप्रति, संप्रति होता है अब। इदानीम अब, अधुना अब। समुदाचार है अर्थात सदाचार, शिष्टाचार है और सदाचार है। पशुपति, पशुपति होता है शिव। तो शिव है और चंद्रशेखर है अर्थात चंद्र को शिखर पर धारण करने वाले शिव। तनय पुत्र, सुत है पुत्र है। सहस्त्रधीति सूर्य, सूर्य और भानु। विशेषण विशेष्य पदानि योज्यत, विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़ो। जैसे विशेषण पद और विशेष्य पद है। श्लाघ्य कथा, श्लाघ्य क्या है? यहाँ पे विशेषण पद है और कथा क्या है? उसका विशेष्य है। तो अब यहाँ पे उदारतम्य, तो यहाँ पे हमें देखना है इसमें से क्या है विशेष्य पद कौन सा है। तो उदारतम्य क्या है? सदाचार है। अति दीर्घ प्रवास है, जो अति दीर्घ प्रवास। समरूप है, समरूप क्या है? यहाँ पे कुटुंब वृत्तांत है। हृदयग्राही स्पर्श है। कुमारयो लव कुशियो। प्रश्न 7 अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत, नीचे लिखे गए पदों में संधि करो। द्वयो अपि, तो यहाँ पे होगी विसर्ग संधि द्वयोर अपि। द्वौ अपि, तो यहाँ पे होगी संधि द्वा अपि। द्वा अपि अर्थात यहाँ पे होगी अयादि संधि। क्या है? प्लस अत्र, तो को अत्र, यहाँ पे है विसर्ग संधि। अनभिज्ञ अहम, अनभिज्ञो है हम। इति प्लस आत्मानम, इत्यात्मानम, तो यहाँ पे ई को क्या हुआ है? ये, तो यहाँ पे हुई यण संधि क्योंकि ई प्लस अ इजिकल टू ये। अधोलिखित पदेषु विच्छेदम करो, नीचे लिखे गए पदों में विच्छेद करो। अहम अपि एतयो, अहम अपि एतयो। वय अनुरोधात, वय प्लस अनुरोधात। समानाभिजनो, समान प्लस अभिजनो। खलु एतत्, खलु प्लस एतत्। इस पार्ट से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पार्ट के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।